तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई द कंजूरिंग 4 देख के आया हूं। हालांकि देखने वाला था मैं बागी 4 से पहले इस फिल्म को, लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली इसके शोज सुबह में नहीं थे। उसका तो चलो 6:30-7 बजे के शोज थे, लेकिन इसके नहीं मिल पाए थे, खासतौर से हिंदी में। और कहीं होंगे तो मैं कह नहीं सकता, दिल्ली में मुझे नहीं मिला था। अब मिल जाए तो भाई एक अलग बात है। कल से बात करते हैं कि भाई द कंजूरिंग 4 है कैसी और क्या ये फिल्म आप लोगों को देखनी चाहिए। देखो, अभी तक आपने इसके जितने भी रिव्यूज देखे हैं, खासतौर से यूट्यूब पे या ट्विटर पे, सारी लगी पटी और बनी बनावटी बातें यहाँ पे हो रही हैं। क्योंकि मैं जब फिल्म देख रहा था ना, तो मैंने जस्ट उन लोगों के रिव्यूज भी देखे और मैं वहाँ फिल्म देख रहा हूँ और मैं उनकी बातें देख रहा हूँ। साला बिल्कुल ही अलग। मतलब यार, ये क्या कर रहे हैं, फिल्म नहीं देखते हैं और बिना फिल्म देखे ये लोग रिव्यू कर देते हैं। ये सबसे ज्यादा गलत बात है। अब यहाँ पे द कंजूरिंग 4 का भाई मैं बहुत बड़ा फैन था, मैं बहुत टाइम से इस फिल्म को देखना चाहता था, तो फाइनली भाई इस फिल्म को रिलीज कर दिया। पहले के 3 पार्ट जिस तरीके से इंसाफ कर रहे हैं, क्या ये भी इंसाफ कर रहा है? खासतौर से डराव है इस फिल्म के अंदर। यानी कि अपने पहले पार्ट में अगर देखा है तो उसमें भाई बहुत ज्यादा डरावनापन था, दूसरे पार्ट में तो और भी ज्यादा था। और जब दूसरा पार्ट खत्म हुआ था ना, मैं अपनी दिल्ली बात बताऊं, मैं चाहता था भाई वलक वापिस आए, वो जो भूत था, वो नन वाला। भाई तीसरे पार्ट में इन लोगों ने बिल्कुल ही मतलब सिस्टम ही चेंज कर दिया। मतलब यार, आप ये देखो कि तीसरे पार्ट में पब्लिक सोच के बैठी हुई थी कि चलो यार, यहाँ पे हम लोगों को और भी ज्यादा गहरा और बड़ा भूत यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा गहरी स्टोरी होगी। लेकिन कुछ नहीं भाई, यहाँ पे दिल तोड़ा पब्लिक का। अब पब्लिक यहाँ पे इस मूवी के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। देखो, मैं बहुत था, और पब्लिक हो ना हो, लेकिन मैं बहुत था। मुझे पता है कि भाई इस सीरीज की क्या लेगेसी है, मुझे पता है। अब यहाँ पे चौथे पार्ट में इन्होंने ठीक उसी तरीके से सिस्टम को रखा है जैसे इन्होंने सेकंड पार्ट में रखा था। अब सेकंड पार्ट कैसा था? सेकंड पार्ट था भाई, एक घर है, बच्चे हैं, माँ है, भाई घर में है भूत, और वो भूत इनको कर रहा है परेशान। वो कह रहा है कि भाई जाओ इस घर से, ठीक है। अब ये लोग आते हैं बाहर। अब ये लोग घर भी नहीं छोड़ सकते और घर में जा भी नहीं सकते। अब ये लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। मीडिया को बुलाते हैं, मीडिया कुछ नहीं करती। अब बुलाते हैं वो एड और लॉरेन को, जो कि इस चीज में स्पेशलिस्ट हैं, भूत पकड़ने में। अब ये जो भूत है, ये वही भूत है जो कि एड और लॉरेन को 20 साल पहले मिला था, और एड और लॉरेन भाई इससे 20 साल पहले डर के भाग गए थे। अब इनका सामना दोबारा से इसी भूत से हुआ है। अब क्या ये इसको पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे, ये आप देखना। प्लस यहाँ पे एक और स्टोरी है जो कि एक फ्लैशबैक में है। इसमें एक बच्ची है, जब पैदा होती है तो वो पैदा होकर मर जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में भाई वो जाग जाती है, यानी कि जिंदा हो जाती है। ये बच्ची और कोई नहीं, एड और लॉरेन की बेटी है। भाई देखो, हमने एनाबेल में देखा, एनाबेल क्रिएशन में थोड़ा बहुत देखा, प्लस हमने द कॉन्जूरिंग 2 में देखा। उसमें हमने क्या देखा कि एड और लॉरेन की तरह इसके अंदर भी वही शक्तियां हैं जो कि उनमें है। आपने एक सीन देखा होगा कि जब लॉरेन बाइबल पढ़ रही होती है तो वहां पे वलक का भूत आता है और उसको अपना नाम बताता है, और अचानक से जब वो जागती है तो उसकी बेटी खड़ी हुई ऐसे इशारा कर रही होती है कि वहां पे कुछ खड़ा है। यानी कि उसको भी वही चीजें दिखती हैं जो एड और लॉरेन को दिखती हैं। तो वही चीज इन्होंने दोहराई है, यानी कि दूसरे पार्ट के बाद में इन्होंने सीधे चौथे पार्ट में अपनी बच्ची के ऊपर पूरी की पूरी फिल्म को पेल दिया है। अब यहाँ पे एड और लॉरेन की जिंदगी को ज्यादा ना दिखाते हुए इनकी बेटी के ऊपर पूरी की पूरी फिल्म पेली है। अब देखो भाई, यहाँ पे सीधी सी बात है, पब्लिक जिस तरीके से इस फिल्म की, इस सीरीज की लेगेसी को पसंद करती है, वो एड और लॉरेन को करती है। अब यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने रखा है ना, ये चीज आप लोगों को देखना। मैं इतना बता दूं कि एड और लॉरेन से भी ज्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट ये इनके बेटी वाला है। बस इतना समझ लो कि अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप लोग जाके देखो, आप लोगों का पैसा वसूल होगा, मजा आएगा। बहुत से लोग आएंगे, बोलेंगे कि क्या टट्टी बना दिया। नहीं भाई, उनकी बातों को बिल्कुल भी मत सुनना। आप जाओ और आप इस फिल्म को जाके देखो। मैं बोलता हूँ पैसा वसूल फिल्म है। फिलहाल इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। देखो, इस फिल्म की जो एक खासियत है, इसका स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है। इवन म्यूजिक, भाई साहब दिल की धड़कन होता है, ये समझ लो फिल्म का एक धड़कन होता है, खासतौर से हॉरर। प्लस यहाँ पे जो सेट है भाई साहब कमाल का है। इवन जो साउंड आ रहे हैं निकल निकल के, वो जो डरावने साउंड आ रहे हैं, इवन यहाँ पे जो मेकअप किया, कमाल का मेकअप किया, आप लोगों को डरा देगा। अकेले मत जाना भाई, इतना मैं कह रहा हूँ। वाकई में भाई एक अच्छी फिल्म है, और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो, हॉरर फिल्मों के लवर हो, तो जाके देखो, मजा आप भरपूर आएगा। 5 में से 3.5 स्टार इस फिल्म को मैं देना चाहूंगा। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, अगर आपने देखी है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।